ग्राम थीतकी में हुआ ब्लड डोनेशन शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर में फातिमा जहरा रजी 0 के यौम शहादत पर मानव सेवा भाव से किया गया रक्तदान। अंजुम सईदिया को सफल कैंप के आयोजन के लिए सर्टिफिकेट भी दिया। ब्लड डोनेशन कैंप में 25 लोगों ने मानव सेवा कर लिए किया रक्तदान। देवबंद क्षेत्र के ग्राम थीतकी अंजुम सईदिया ने हजरत मोहम्मद रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा जहरा की शहादत दिवस पर बीते 26 दिसंबर, 27 दिसंबर और आखिरी दिन 28 सितंबर मातामी मजलिस का आयोजन किया था। अंजुम सईदिया के सरपरस्त सैयद हुसैन सईद ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा उद्देश्य मोहब्बत और भाईचारे को सारी दुनिया में आम करना है। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को मौलाना शेख हैदर बिजनरी ने खिताब कर आले रसूल की अजमत बयान की थी और मरसिया ख्वानी सैयद हुसैन सईद और उनके हमनवाओं ने की थी। 27 दिसंबर की मजलिस में सैयद हुसैन सईद और उनके हमनवाओं ने मरसिया ख्वानी की और मौलाना शब्बीर हुसैन खान सुल्तानपुरी ने मजलिस को खिताब किया। आज 28 सितंबर को रसूल अल्लाह की बेटी के शहादत दिवस पर ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सुबह से ही ब्लड डोनेट करने के लिए लोग पहुंच गए थे। शिविर में 25 लोगों ने अपना ब्लड मानव सेवा के लिए दान किया। शिविर में उपस्थित डॉक्टर आबिद हुसैन फारूकी ने कहा कि ब्लड डोनेट करने से अपना भी फायदा होता है, बॉडी से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी के होने की संभावना कम हो जाती है, साथ ही दिल की बीमारियों से हिफाजत होती है और ब्लड डोनेट कर हम दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। मजलिस में आखिरी दिन शेख गुलाम रसूल कश्मीरी खिताब करेंगे और अंजुमन फेजे कायम केरनो और यादगार हुसैन मुजफ्फरनगर से शिरकत करेंगे। सैयद हुसैन सईद ने सभी मेहमानों का और डॉक्टरों की टीम और अपने सभी सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया और आगे मानव सेवा। अगर सर आप क्या जानना चाहेंगे कि ये जो आपने कार्यक्रम रखे थे 25, 26, 27 और आज 28 में रक्तदान शिविर भी है, क्या उद्देश्य था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजलिसें हॉली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के दिवस पर मुनक़िद होती है और ये इसका 12वां दौर है। 12वां दौर है इस साल। 12 सालों से यहाँ पर ये मजलिसें मुनक़िद हो रही हैं। तो इस मरतबा कोशिश ये की गई कि हम उनकी याद में अपना नजराना खुलूस पेश करते हुए अपने खून का अतिया पेश करें, ताकि खून दो और ज़िंदगियाँ बचाओ की आलमी मुहिम में हम अपनी शिरकत को यकीनी बना सकें। क्या पैगाम देने की कोशिश की जाती है? पैगाम ये है कि शहज़ादी की शहादत जो हुई थी होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की डॉटर की, आज से 1400 साल पहले जो उनका कत्ल हुआ है, जो उनकी शहादत हुई है, हम उनकी शहादत को मनाते हैं। और ये पहली दहशतगर्दी थी जो आलम तारीख़ इंसानियत में पहली दहशतगर्दी और टेरर जो पैदा किया गया है वो उसी वक्त पैदा किया गया था कि जब होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी के शहादत हुई और उनका मजलूमाना कत्ल किया गया। हम उनकी शहादत के मौके पर ये अमन व अमान का पैगाम देने के लिए और ये बताने के लिए कि हम जालिम के हामी नहीं हैं, मजलूम के हामी हैं। हम मजलूमियत के साथ हैं, मजलूम की हिमायत करते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हैं और उनका पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि वो होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो दुनिया में अमन और अमान का पैगाम लेकर आए थे, उनके नाम पर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। वो दहशतगर्दी चाहे आज से 1400 साल पहले हुई हो या आज हो रही हो, हम हमेशा से टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं और मजलूमियत के साथी हैं। तो जैसी विचारधारा के लोग हैं उनको क्या संदेश है आपका? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है, इस्लाम भाईचारे का मज़हब है, इस्लाम पीसफुल मज़हब है। इस्लाम में किसी भी तरह की अहिंसा और बर्बरियत और जुल्म सितम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में जुल्म फैला रहे हैं, दहशतगर्दी फैला रहे हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम तो अमन का पैगाम देने के लिए आया था, इंसान को बचाने के लिए आया था, इंसानियत को बचाने के लिए आया था। तो इस्लाम में कोई जगह नहीं है उन लोगों की कि जो इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हों, चाहे वो मुसलमानों के अंदर हों या किसी और मज़हब के अंदर हों। इस्लाम तो ये चाहता है कि सारी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो मुस्लिम हों, शिया हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी हों, वो सब पीसफुल तरीके से अमन अमान के साथ दुनिया में रहें और भाईचारे के साथ रहें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आबिद हुसैन फारूकी साहब, हम इनसे भी जानेंगे। सर आज यहाँ ग्राम थीतकी में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, आप उसमें आए हैं, ठीक है, कितने लोगों का, एक तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया है? अब तक 22 लोगों ने ब्लड डोनेट कर दिया है और अभी और आने की उम्मीद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं उनकी शहादत के दिन
और ये ब्लड डोनेट करना, तो कैसे देखते हैं इस सारी चीज़? ये बहुत अच्छा खिदमत खल्क का काम है, सवाब का काम है। इससे लोगों को, दूसरे लोगों को फ़ायदा होता है। तो ऐसा काम हमें हर उसमें करना चाहिए, किसी भी तरह का जो भी ओकेजन हो उसके हिसाब से करना चाहिए। और ब्लड डोनेशन से फ़ायदा होता है, अपने के साथ साथ दूसरे का भी फ़ायदा होता है। अपना फ़ायदा ये हो कि शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरा यह है कि दिल की बीमारी होने के चांस कम हो जाते हैं। ब्लड डोनेशन से सही रहता है ब्लड प्रवाह, और दूसरे की जान बचती है। तो हमें ये काम हर किसी मौके पर जैसे भी हो उसे करना चाहिए, और मैं इनका एक शुक्रगुजार हूँ कि ये इतना अच्छा काम उसमें कर रहे हैं। सर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं, तो जैसे जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लोग, उनके लिए जानना चाहेंगे कि उनको किन चीज़ों की एहतियात बरतनी चाहिए जिससे आगे किसी को नुकसान ना हो? बस यही है कि वो स्वस्थ रहें, और उनका हेल्थ चेकअप होता है जो हम सवाल जवाब करते हैं। अगर वो उसमें मापदंड में सही हो जाते हैं तो हम उनका ब्लड लेते हैं। उसमें हीमोग्लोबिन हो गया, बीपी हो गया, वज़न हो गया, उसमें अगर वो सही रहते हैं तो हम उनका खून लेते हैं, अदरवाइज़ हम उनको रिजेक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अभी कोरोना का मतलब सरकार की द्वारा से या खबरों के माध्यम से आपने भी जाना होगा, कोरोना का एक फिर से मामला चल रहा है, क्या एहतियात लोगों को बरतने का संदेश देंगे? बस यही एहतियात रखें, अपना सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ गैर ज़रूरी जाने से बचें भीड़ के एरिया में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम